अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आज को इस क्लास में डीपी के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इस मसले भी घरों में ज़्यादातर इसके भी आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा जैसे बड़ा सा दरिया, तुमने तालाब जमा के रखा, फिर कमरे को थोड़ा पानी दिया, ला जगह को थोड़ा पानी दिया, छोटे कमरे को छोटा सा पानी दिया, तुम्हारा एसी लगा है उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा रास्ता छोड़ दिया। ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप पूरी तसल्ली से और एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हर मिसाल को पानी की तरह मैं आपके साथ बयान करूंगा। आप भी इसको पानी की तरह समझे, बहाव को, पैफों को, इसका एक दूसरे से दूसरी जगह चले जाना भी यही मिसालों से लोग जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाया है। देखिए, ये हमारा मीटर है। मीटर से हमारा 220 वायर आएगा, पहले जाएगा शॉर्ट ब्रेकर में। ब्रेकरों के बारे में मैं ऑलरेडी एक क्लास कर चुका हूँ, तो बराए मेहरबानी उसको भी देख लीजिएगा, या कहीं और से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 63 का मेन शॉर्ट ब्रेकर मैंने लगा दिया, फिर इससे निकाल के इधर लाया, फिर न्यूट्रल इसके साथ जोड़ दिया, फिर ELC के इसके आउटपुट से मैंने इस सारे ब्रेकर को दे दिया। अब इस सारे ब्रेकर को दे दिया तो एक कमरे में हमारा चला जाएगा, दूसरे कमरे में चला जाएगा 10-10 के, और एक हमारा हॉल है तो उधर 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा दिया क्योंकि उधर लोड ज़्यादा है। दूसरी कमरे में हमारा एक AC है, तो AC के लिए एक अलग लाइन और अलग ब्रेकर, जिस तरह कमरों के लिए इसके लिए भी अलग 30 एम्पेयर का बड़ा सा ब्रेकर लगा दिया। 10 एम्पेयर का 20 एम्पेयर लगा दिया, उधर मोटर में 10 एम्पेयर का लगा दिया। किचन में जूसर वगैरह चलते हैं तो चल पाए। यही एक सादी सी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यही होता है। मीटर से आया, शॉर्ट ब्रेकर में से गुजरा, एक सेफ्टी ब्रेकर हमने लगा दिया, फिर उससे आउटपुट निकाल के इधर ला के स्टोर कर दिया। ब्रेकर को जब हम ऑन करेंगे तो तब इधर से सप्लाई का बहाव हो जाएगा, और अगर मसला आता है 10 एम्पेयर से हमारा करंट ज़्यादा हो जाता है तो ये ट्रिप कर जाता है। ये सब हमारी सहूलियात के लिए किया हुआ है। अच्छा, हमारे डीपी में इंडिकेटर है। आपको बताया था कि हर चीज़ को के लिए प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। इस तरह वोल्टमीटर भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, हमारा एक इक्विपमेंट है। तो हम इसको प्रेशर से नापते हैं, प्रेशर नापते हैं, तो एक हमारा न्यूट्रल को चला जाएगा और एक तुम कहीं भी इसको प्लस चाहिए कहीं से भी तुम उठा के इसमें दे सकते हो। वोल्ट हमारा प्रेशर होता है, और आपको बताया था कि वोल्टेज में प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो इसलिए हमने इसको प्लस भी लगा दिया, माइनस भी लगा दिया। अब एम्पेयर में आपको मालूम होना चाहिए को इसको सिर्फ पेज या न्यूट्रल के साथ जोड़ सकते हो। और हाँ, अगर एम्पेयर मीटर डिजिटल है तो उसके लिए ऑन ऑफ करने के लिए आपको एक सप्लाई देनी पड़ेगी। सप्लाई से मुराद मेरा यही है कि प्लस माइनस आपको उसके लिए अलग से देना पड़ेगा। तो एम्पेयर मीटर ज़्यादातर सादे होते हैं और इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल सादा सा होता है। इसके साथ न्यूट्रल के साथ इसको लूप करके जोड़ दो। अब हम इसको प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप ये काम सीख जाएंगे। इसमें इतनी कोई मुश्किल वाली बात हरगिज़ भी नहीं है, आसान सा काम है। तो ये हमारा शॉर्ट ब्रेकर है। आपको बताया था जो ELC होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान हमारे स्टूडेंट के लिए यही है कि ये एक रेस्ट बटन होता है। इसको ज़्यादातर VIP जगहों में पहले इस्तेमाल होता था, अब इधर भी आम हो गए। तो हर महीना या हर हफ्ता एक सुपरवाइज़र उस कंपनी का या उस घर का खादिम इसको टेस्ट करता है। जब ये पुश करोगे तो ये तुम्हारा ट्रिप होना चाहिए, तब तुम्हारा ये ELC सही है, क्योंकि ये ज़्यादा हसास वाली चीज़ है। और इसकी तरफ अगर हमारा ध्यान रहेगा तो हमारे घर के सब लोग और हमारे आइटम महफूज रहेंगे। अगर हम इसको हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा ऐसे यूँ दबा के चेक किया करेंगे कि ये ट्रिपिंग करता है कि भी नहीं करता। अच्छा, तो हम इसमें अब वायर जोड़ेंगे। सबसे पहले मेरे मीटर से आया पॉजिटिव, प्लस आया, जिसको हम प्लस कहते हैं। मैं तो इसको हाकिम मानता हूँ। अच्छा, दूसरी वायर, ठंडा वायर, न्यूट्रल, हम इधर जोड़ेंगे। फिर इसके बाद इससे एक तेज वाली वायर इधर से निकाल के इसके पेज में यूं जोड़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा न्यूट्रल की बारी आती है। लैला मजनू है भाई, ये साथ साथ भी रहेंगे और दूर दूर भी रखोगे। इसकी ये इश्क
हमारा बिजली का काम हो सकेगा। ये एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे और हम इस बिजली को अपने इख्तियार में करके बहुत से काम ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारी बारी आ जाती है आउटपुट की। आउटपुट में हमको अब ख्याल रखना चाहिए कि हमें न्यूट्रल में जोड़ना चाहिए और पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ELC जो है ये बहुत हसास चीज़ है और अगर तुम उसके गलत कनेक्शन करोगे तो ये ट्रिपिंग करेगा। ये बहुत हसास चीज़ है, इसको एक इस्तेमाल करोगे। अगर घर में तुम्हारी 2 डीपियाँ हैं तो तुम एक ही को इस्तेमाल कर सकते हो। ये इतनी हसास है कि अपनी इलेक्ट्रिक फ्लो में ये ज़रा भी ऊंच नीच ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है हमारी फेज वायर की। फेज वायर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। छोड़ जा भाई। अब हमारा आउटपुट लाइन जो है हम इसके साथ जोड़ेंगे ताकि हमारे कमरों में या हमारी और जगहों पे ये पानी की तरसील हो जाए। साथ साथ में हमें अपने घर में प्रोटेक्शन भी करनी है और साथ साथ में अपनी घर के सारे इंतज़ाम भी चलाने होते हैं। ये प्रोटेक्शन है और ये पहले इजाद नहीं हुए थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल में रोज़ बरोज़ एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी आती है, जिसकी वजह से हमारी हिफाजत काफ़ी महफूज तरीन होता जा रहा है। के बाद ये हमको आउटपुट देना है। अब इन दोनों को हम कॉमन करेंगे क्योंकि ये हमारा एक डब है जहाँ से घर के मुख्तलिफ हिस्सों में इधर से बहाव होगा जो हमारे इख्तियार में होगा, साथ साथ हमारी प्रोटेक्शन भी करेगा। क्या जाती है हमारे घर में फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ ले लो कि हमारे घर में 2 कमरे हैं या 2 जगह हैं, तो हम एक वायर इधर जोड़ेंगे जो उसका प्लस होगा और ये न्यूट्रल बाज़ लोग इधर टर्मिनल लगा के न्यूट्रल को कॉमन कर देते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक का वापसी का बहाव है। बताया था कि हम कोई एनर्जी हम ज़ाया नहीं करते, बल्कि उसकी राह में रुकावट डाल के वो कुदरती दाँतों से हमको रोशनी मिलती है और इंडक्टर की वजह से मूवमेंट होता है जिसको हम मोटर कहते हैं। इसी तरह हमारे घर में इस्त्री, फ्रिज और ये सब कुदरत की एक एलिमेंट है जहाँ हम करंट की राह में ब्लॉक करके उससे अपनी काम लेते हैं और उस ब्लॉकेज की वजह से हमारा काम होता है, एनर्जी पैदा होता है। तो उस एनर्जी से हमको रोशनी या कोई मोमेंट या कोई गर्माहट
या कोई सब जगह होता है। ये नहीं कि 220 आया तो आगे कमती हो जाएंगे। हाँ, अगर तुमने गलत वायर इस्तेमाल की होगी तो हो सकता है ब्लॉकेज का। अच्छा, फिर इधर से आउटपुट निकाल के हमने ELC को जोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन की वजह से, और फिर इधर से आउटपुट निकाल के न्यूट्रल को इधर कॉमन करके दोनों कमरों के न्यूट्रल इसके साथ जोड़ दिए। और फिर हमें इसकी मज़ीद प्रोटेक्शन करनी थी तो हमने ये वायर इधर लाया और बटन और स्विच सॉकेट की तरह इसको कॉमन कर दिया इसके साथ। ये दोनों में सप्लाई मौजूद है, इसमें अलग इसमें अलग। और अच्छा, ये हमारे पहले रूम का वायर है, आउटपुट वायर है, ये हमारे पहले रूम का है और ये हमारे दूसरे रूम का है। हम इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, रूम में बिजली बंद और शुरू करवा सकते हैं। ये हमारी पहली प्रोटेक्शन होगी। ज़्यादा एम्पेयर गुजरने से